अब मैं संस्कृत का शुरुआत करता हूं। देखिए संस्कृत में शुरुआत क्या है। जब संस्कृत बनाने में संस्कृत का अनुवाद करने की बारी आती है तो बच्चों को सबसे पहले मैं बच्चों में सिखाया करता हूं कि बेटा वाक्य बनाते हो तो सबसे पहले वह घर जाता है। तो सबसे पहले यह देखना है कि हमको किससे किससे भेंट हो रही है। ये सीट किसका है? कर्ता का है। ये सीट किसका है? कर्म का है। और ये किसका है? क्रिया का है। कर्ता से शुरू होती है, क्रिया में आके खत्म हो जाता है। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कर्ता आगे ही रहेगा, लेकिन हां एक शुद्ध वाक्य बनाने के लिए हमेशा कर्ता को आगे रहना जरूरी है। क्योंकि समुच्चय कारक जो आपने पढ़ा उस कारक में कर्ता ही मेन है, इसलिए उसका नाम उसका ऊपर में रखा गया है। ठीक है ना। और वाक्य को पूरा करने का काम कौन करती है? क्रिया करती है। क्रिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। कारक के साथ क्रिया का संबंध है, कर्ता के साथ सीधा संबंध है, बाकी के साथ टेढ़ा संबंध है। कर्म के साथ ही कभी कभी सीधा संबंध होता है, लेकिन कर्ता और कर्म के साथ ज्यादा संबंध है इसका, डायरेक्ट। ठीक है ना। कुछ नियम के तहत, नियम के अनुकूल। तो इस तरह से वाक्य तो हिंदी में बनता है। जब हम इसको अनुवाद संस्कृत में करने के लिए चलते हैं तो हम पहले पता लगाते हैं कि कर्ता के जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो हमें पता चला कर्ता के जगह पर दो चीज हो सकते हैं। क्या क्या? एक संज्ञा और दूसरा क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम सबका नाम, ना नाम, सबका नाम। कौन ऐसा चीज है जो सबका नाम है? या वह, मैं, तुम, आप, ये सबका नाम है। बोलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैं का प्रयोग नहीं करता है? मैं, तुम, ये सब के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना। वह, मैं, तुम, ये सब के लिए आता है। सबको इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है सर्वनाम। सबका नाम है, किसी का बपोती नाम नहीं है। लेकिन संज्ञा में जो है नाम आ जाता है। यदि हम किसी का नाम यहां रुचि है तो हम सबको रुचि रुचि नहीं कर सकते। किसी का नाम संजीव है, सबको संजीव संजीव नहीं कर सकते। लेकिन वह, तुम हम सबको बोल सकते हैं। सबको इसका सबको ही प्रयोग करता है। लेकिन संज्ञा जो नाम अपना रख लिया है वही प्रयोग करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। तो संज्ञा तो नाम हो गया। ठीक है। संज्ञा नाम हो गया। संज्ञा के बारे में पढ़े हुए। संज्ञा का दूसरा नाम नाम है। हम लोग अपने भाषा में इसको नाम बोलते हैं, व्याकरण की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। अंग्रेजी में इसको नाउन कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े हुए हैं। दो या दो से नहीं, गलत हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं उसे बताया था आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या क्या बोला? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या हुआ? जो संज्ञा के, जिसका आप नाम नहीं जानते हो, कोई पता आता है नहीं उसका, तो आप क्या बोलेंगे? उसका नाम ही नहीं जानते। तुम नहीं कहता है, तुम खड़ी हो जाओ। वह कौन है, वे लोग कौन है, ये सब किसी के बदले में बोलते हैं। तो जो संज्ञा के बदले आता है उसका कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम सबका नाम। तो इस सर्वनाम को हमारे विद्वानों ने क्या किया है? संस्कृत में एक सर्वनाम पद दिया है। नाम का तो नाम लिखिए देते आराम से, इसलिए सर्वनाम पद का शुरुआत तद से किया है, वह से। सबसे पहले वह से शुरू किया है। ठीक है। ऐसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो आगे आपको पढ़ाऊंगा कभी मैं आगे टॉपिक में। ठीक है ना। लेकिन उसमें ये मैं निकाल करके एक टॉपिक दे रहा हूं संस्कृत के लिए। ठीक है ना। वो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसमें से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वही आपको बता रहा हूं। तो सर्वनाम पद में है सबसे पहले प्रथम पुरुष, उसके बाद है मध्यम पुरुष,
उसके बाद है उत्तम पुरुष। हम इसको प्रथम बोलते हैं, अंग्रेजी में लोग इसको फर्स्ट पर्सन बोल देता है, लेकिन नहीं, हम लोग भूल कर जाते हैं। इसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसी का नाम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, इसको दो नाम से जानते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ज्यादा लोग प्रथम ही बोलता है, अन्य कम बोलता है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन हुआ और ये थर्ड पर्सन हुआ, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। हम लोग सीधा जो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष पढ़ते हैं ना, इसलिए हम लोगों का आधा प्रथम माना फर्स्ट हम लोग सोचते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल देते हैं, लेकिन हमारी भूल है। सावधान रहना, अंग्रेजी वाले जो अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जानकारी लेते हैं, इसमें सावधान रहिएगा कि फर्स्ट पर्सन का अर्थ कभी भी प्रथम पुरुष नहीं बोलना है। फर्स्ट पर्सन का अर्थ क्या होता है? उत्तम पुरुष। सेकंड तो में कोई परिवर्तन नहीं है, इधर से भी सेकंड है, उधर से भी सेकंड है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन ना प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष या, यही याद रखना। इसको संस्कृत में हम, अच्छा वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अमिताभ बच्चन होता है, ये अमिताभ बच्चन यहां नहीं होगा, फिल्मी दुनिया में। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष में आएगा आपका सह, तो, ती। अब देखिए वचन तीन तो है यहां, एक का बोध यहां होगा, दो का बोध यहां होगा, दो से अधिक का बोध यहां होगा। हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में फिर कितने होंगे? दो ही होगा, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक ये और ये नहीं होता है। यानी ये जो एक वचन में है वह एक वचन हिंदी में भी होगा, लेकिन ये दो द्विवचन से ही ये दोनों किस में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। एक किससे जैसे बेसी होगा हिंदी में बहुवचन में आएगा। उसी तरह इंग्लिश में भी है, सिंगुलर और प्लुरल। ठीक है, सिंगुलर एक वचन हुआ, प्लुरल क्या हुआ? बहुवचन, ये बहुवचन में आ जाता है। इसका अर्थ होगा वे दोनों और वे सब। वे सब या वे लोग एक ही चीज है। ये नहीं सोचना कि लोग अलग है तो लोग का लोग लिख देंगे, जना लिख देंगे, ऐसी बात नहीं है। वे सब या वे लोग, इसी का अर्थ हुआ। मध्यम पुरुष में होगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मना तुम, युवा मना तुम दोनों, यूयम मना तुम सब। फिर उत्तम पुरुष आइए, अहम, आवाम, वयम। अहम मना मैं, आवाम मना हम दोनों, वयम मना हम लोग। हम यहां लोग लिखते हैं ताकि भ्रम में ना पड़े। सब और लोग एक ही चीज है, सब जगह सब लिखा, यहां लोग लिख दिया। ठीक है ना? तो ये जो देख रहे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों का मूल अलग अलग है। ये तद का मूल शब्द है, ये तद का है, इसका मूल शब्द है युष्मद, और ये क्या है? अस्मद है। ये मूल शब्द है इसका, इसी से ये बना है, इसी से ये बना है, इससे ही बना है। ठीक है ना? अब बच्चों को याद करने के लिए जब दिया जाता है तो बच्चे पहले पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ने के लिए, चूंकि आप तो पढ़े हुए हैं और जानकारी भी है, ये पूरा शुरू से मैं बता रहा हूं ताकि फिर से बच्चों को ये नॉलेज में आ जाए। इसलिए सामना वाह, तोमना, वेदना, तेमना, वेशु, सब अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं, पर ये थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या वन नेम इसमें आता है, और थर्ड पर्सन ये प्लुरल नंबर में क्या आता है? दे, पढ़े हैं। लेकिन यहां कुछ अलग तरीके से होता है, इसलिए सब ये एक शब्द रूप है। ठीक है ना? क्या एक शब्द रूप है सर्वनाम का, जिसका कि मैं पहला अक्षर उठाया हूं, पहला प्रथमा। ये प्रथम पुरुष जो है ये प्रथमा है, जिस तरह की हमने बताया कर्ता, यानी ये कर्ता पद है, ऊपर में लिख दिया है सर्वनाम पद कर्ता।
ये कर्ता पद है। यानी सबका, ये तद का सब शब्दरूप है, उसका पहला है। मध्युष्मत का ये पहला यानी कर्ता, शुरू में करते हैं ना प्रथमा, तो कर्ता का है ये सबका प्रथमा है, यानी कर्ता पद यानी प्रथमा। कर्ता को क्या बोलते हैं? प्रथमा हम पढ़ा चुके हैं। कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीया, उसी में आता है। तो ये पहला है। अब इसको याद करना है। स मन व, तो मन वे दोनों, ते मन वे सब, तम मन तुम, युवाम मन तुम दोनों। युवाम पढ़ने में थोड़ा सा इसमें जो है ढंग से पढ़ना है, जोड़ करके पढ़ना। युवाम, बच्चे बहुत बच्चे युयाम का देता है। युयम, अहम, आ वाम, वयम। शुद्धता को ध्यान देना, एक एक करके जोड़ के पढ़ोगे तो शुद्ध हो जाएगा। अब रहे बच्चे याद करते हैं तो याद करने में मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, भुला जाते हैं, लगता है कि क्या क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए। तो मैं बच्चों से प्रश्न किया कि प्यारे बच्चों, ये जो आप पढ़ते हो, याद करते हो, यदि आपको गाना बना दिया जाए तो याद कर लोगे? तो बच्चों ने कहा आराम से याद करेंगे। तो आइए आप भी बस समझिए इसको क्या होता है। तो मैंने कहा कि बच्चे को कि क्या आप शादी ब्याह में कभी शामिल हुए? बोला तो शादी में तो शामिल बराबर होते हैं। तो बाराती जाते हो, भोज भी खा लेते हो और फिर आफर के सो जाते हो, तो तुम गीत कहां सुना? तो मैंने कहा कि चलो गीत नहीं जानते हो तो कम से कम राग तो सुना होगा, क्या बोलता नहीं बोलता है तो नहीं जानता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो जाना होगा कि गीत जो गाता है ब्याह शादी का, उसका राग धुन कैसा होता है, ठीक है ना। साह मनवा तो मनवी दोनों, ते मनवे सबरे। साह मनवा तो मनवी दोनों, ते मनवे सबरे। अरे तुम मन तुम, युवा मन तुम दोनों, युया मन तुम सब। आ मन मैं, आवा मन हम दोनों, वाया मन हम सब। अरे बेटी गे तोरा कौन घर भी है लियो, नहीं घर और मकान। साह मन वह तो मन वे दोनों, ते मन वे सबरे। अरे तुम मन तुम, युवा मन तुम दोनों, युया मन तुम सबरे। आ मन मैं, आवा मन हम दोनों, वाया मन हम सब। बोलिए बच्चे क्यों नहीं याद करेंगे? आराम से याद होगा। इसको आपको रखना ही नहीं है, आपको मन नहीं लगे तो उल्टा के पढ़ लेना है, ठीक है ना। आपको पढ़ना नहीं बल्कि याद करना नहीं, बल्कि इसको गीत गाना है, ठीक है ना। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं। अब देख, सा मनवा तो मनवी दोनों, ते मनवे सबरे। आप नहा रहे हैं, सा मनवा तो मनवी दोनों, ते मनवे सब दे रहे हैं। जब इच्छा हो तब गा सकते हैं, ठीक है। खेलने गए हैं, बल्ला लेके खेलने गए हैं, आप जब गाना गाते हो तो खेल वाला गाना गाना है, ठीक है ना। बल्ला लिया, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकन बालकाभ्याम बालक, बालका बालकाभ्याम बालकेभ्या, बालका बालकाभ्याम बालकेभ्या, बालका से बालकायो बालका नाम, बालके बालकायो बालकेसु। हे बालका हे बालका हे बालका। सारे कार्यों से इसको जोड़ दीजिए, देखिए आराम से याद होगा। आपको पढ़ना नहीं है, खेलना है। खेलते जाइए, पढ़ते जाइए, पता भी नहीं चलेगा मैं खेल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और आपका रिवाइज जारी है। तो प्यारे बच्चों, अब समय को भी देखता हूं कहां पर समय जा रहा है।